मेरे को कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। आज सुबह मेरे गांव वाले इकट्ठे हुए थे अपने आप, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप जो है 5 मिनट में गांव आइए। तो मैं वहाँ चली गई, देखा तो पूरा गांव वहाँ पर खड़ा था, और गांव खड़ा था। तो मैंने सबसे पूछा कि भाई आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इस पार्टी को बढ़ाने में और इसकी सेवा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हमारे गांव का नाम आपके नाम से है। सुंदरावली को लोग इसलिए जानते हैं कि यहाँ के विधायक है, यहाँ के एमपी रहे हैं। राजनीति का हमारा गांव है। अगर आज आपको टिकट नहीं मिला और हम चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, जीते नहीं, तो हमारे गांव की जो खुशबू है उसमें कमी आएगी। और हम सब आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा सुंदरावली गांव ये चाहता है कि अब तक आपने पार्टियों से चुनाव लड़े होंगे, इस बार आप हमारे गांव की तरफ से चुनाव लड़ो, ये हमारा आपको आदेश है। आप सब जानते हैं कि राम से और गांव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं मेरे गांव में, क्योंकि आज तक मैं जो भी राजनीति में चली हूँ, बड़ी हूँ, मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आगे बढ़ाया है। चाहे मैंने जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा, या मैंने प्रधानी का लड़ा, या 4 मैंने विधायकों के चुनाव लड़े, हमेशा जो है मुझे मेरे गाँव ने साथ दिया है। मेरा परिवार है और मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनसे कहा है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि फ़ोन के द्वारा भी जिस दिन ये टिकट हुआ था उस दिन मेरे ख्याल से कोई 4 और 5 हज़ार फ़ोन एक दिन में आए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से मैं तो कोई 700-800 ही फ़ोन उठाए होंगे, लेकिन मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल हैंग सा हो गया था। और मैंने जितने भी फ़ोन उठाए, जिनसे भी बात करी, और मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे परिवार के, मेरा बेटा है इसके, मेरे हस्बैंड के, हमारे सब लोगों के जो है फ़ोन बुरी तरह बना रहे थे। और सारे क्षेत्र का ये मन था कि जिसने इस पार्टी को बढ़ाया, जिसने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसका टिकट काटकर पार्टी ने बहुत गलत काम किया। मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने क्या लिया, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए, मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे? अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दो, ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट। जैसे कि मैडम आप भावुक हो रही हैं, और आपका भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर, संघर्ष के पद पर मैं चलती रहूँगी। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह जी फिर क्या करेंगे? देखिए, आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी परिवार वाले आदमी हैं। सबसे पहले आदमी का परिवार और उसका काम और उसके लोग, मुझे इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ रहना है। मैं इनकी बात का अक्षर से पालन करूंगी। पार्टी को मैंने परसों, उनका फ़ोन आया था, मैंने पार्टी को बता दिया कि मैं अब उस बंधन से आपके से निकल चुकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे धोखे में रखा। मुझसे झूठ नहीं बोलते ना, तो भी कोई बात नहीं। और आज मैं आप सबके सामने भी कहना चाह रही हूँ, मैं मेरे परिवार के बंधन में आ चुकी हूँ। मेरा परिवार मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अभी जवाहर सिंह पार्टी को क्या बात हुई? मैडम पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करोगे या निर्दलीय लड़ोगे? भाई साहब, मैंने अभी ये सब तो आपको मैं तय नहीं करके बता सकती, क्योंकि अभी तो आज में ही तो सब कुछ हुआ है। आज गांव ने बुलाया। मैडम आपने जैसे अभी पंचायत जोड़ी है आपने आवास पे, तो उसमें गुर्जर समाज से आप आते हो, तो गुर्जर समाज के लोग थे या सर्व समाज के लोग थे? सर्व समाज के लोग। तो सर देखिए, मैं सुंदरावली गांव की हूँ, लेकिन मैं शादी होकर नगर शहर में आई। तो नगर शहर और सुंदरावली गांव, तो यूँ मानो ये मेरा निजी परिवार है। कुछ दिन पहले गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया था आपका, तो वो इस पंचायत में आए थे? मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरा गुर्जर समाज ने कोई विरोध नहीं किया। आज आपने देखा था, हमारे गुर्जर समाज के अध्यक्ष मुखर्जी आपके बीच में थे, उन्होंने भी आपको कहा था कि कांग्रेस के लोग थे, सब कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के ऊपर, वो लोग ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात करी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ
कि हर स्थिति में मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेगम ने अभी एक बयान दिया था मीडिया को कि मैं उनको मनाऊंगा जा करके। और आज वो आपके घर पे भी आए हैं, घर पे भी क्या आए हैं, बातचीत हमने अभी क्या आपसे हुई बातचीत है? हुई? मेरे से कोई उन्होंने फ़ोन पे कोई टाइम नहीं लिया था। देखिए, आप किसी के भी घर जाते हैं और ऐसी स्थिति में जाते हैं तो ज़रूरत होती है कि आप जो है पहले फ़ोन करके समय नियत करें ताकि आदमी उस बात के लिए प्रिपेयर हो, है ना। उन्होंने मुझसे कोई टाइम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं जानकारी मिल गई थी कि वहाँ पर गांव के लोग हैं और ऐसे ऐसे सब बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जो है ज़बरदस्ती आ रहे थे। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाई साहब जो भी बात करें, मेरी निजी बात हो रही है, जो भी बात करें आप 1-1.5 घंटे बाद आएँ, मैं जरूर बात करूँगी। आप 1-1.5-2 घंटे बाद मेरे किस- पास आएंगे तो वो जो क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं जानती। किस एनर्जी को लेकर आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं मेरी जनता की एनर्जी को लेना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरी जनता 5 साल इस कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति से बहुत ज़्यादा परेशान रही है। मैं मेरी जनता को जो है छोड़ नहीं सकती, उनके लिए मैं लड़ूंगी और उनका हक दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा। मैडम 20-25 साल आपने बीजेपी सरकार में टाइम दिया है, मेहनत भी की है बहुत ज़्यादा। इस जो आज बीजेपी सरकार ने आपको जो धोखा दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, मैं आपको कह रही थी, मुझे भाई साहब ने रोक दिया। मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जब ये चुनाव टिकट की चल रही तो आप सब जानते हैं नेताओं से बात करना। मैं मेरे नेताओं से मिली थी और सबसे मिली, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई अनीता तेरे तो टिकट में मतलब संकट है। मैंने कहा क्या है भाई साहब? अरे तू गलत कैंप में है।